ऐसे सुरासुर मनुसिन वंदिदम तो दिखाई कम में मलम प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससविसिद्धि विशुद्धि सद्भावे समनेयनानदंसन चरितितो वीर्यायारे ते सौवे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते केचार्हन्तानं सिद्धानं तैर्नमो गणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूनं चेव सवेसिं तेसिं विशुद्धिदंसन नानपहाना समं समासेज्य ओवेसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। सुखी होने का उपाय यानी सुखमय जीवन जीने की कला, इस विषय पर प्रातःकालीन सत्र में अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। यद्यपि प्राणी मात्र ही सुखी होना चाहता है, 24 घंटे सारे प्रयास एकमात्र सुखी होने के लिए ही कर रहा है। आश्चर्य ये कि सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। 24 घंटे जो भी कर रहे वो सब प्रयास एकमात्र सुखी होने के लिए, और हो रहा उल्टा, और अधिक 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 दुख मिल रहा, आकुलता भोग रही। कारण क्या हो गया ऐसा? कहाँ चूक गए, कहाँ गलती हो गई कि वास्तविक सुख क्या है ये ही नहीं पहचान पाए। इसलिए उसे प्राप्त करने का उपाय क्या है इसकी भी पहचान नहीं, तो अपने मनगणंत उपाय करते रहते हैं। सफलता कैसे मिलेगी? वास्तविक सुख क्या है, इस संदर्भ में कल अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। कुछ तो यही मानते कि खूब खूब सामग्री इकट्ठी करें तो सुख, यानी सामग्रियों का ढेर, यही सुख, सुख का साधन। देखा था अपन ने कि इनमें स्वयं ही सुख दुख नहीं है, सुख दुख संवेदन करने की क्षमता भी नहीं है, तो उनका ढेर हमें सुखी कैसे कर देगा? वे सब हमारे सुख के कारण कैसे हो सकते? उनका नहीं होना हमें दुखी कैसे रख सकता? उन सब का नहीं होना हमारे दुख का कारण कैसे हो सकता? स्वर्गों की भी व्यवस्था अपन ने देखी थी कि अतीन्द्रिय सुख में तो मात्र चौथा गुण स्थान ही, इससे आगे तो है ही नहीं वहां।
इंद्रिय जन्य सुख में ऊपर ऊपर के देव अधिक अधिक सुखी हैं, नीचे नीचे की अपेक्षा, और बाह्य सामग्री रूपी परिग्रह की ओर से देखें तो ऊपर ऊपर कम परिग्रह है। यानी ये बाह्य परिग्रह इंद्रिय सुख का भी कारण नहीं है, ये स्वर्गों की व्यवस्था से भी सिद्ध हो रहा है। तो जब उनके लिए भी वो सुख का कारण नहीं है तो अपने लिए सुख का कारण कैसे होगा? इस संदर्भ में ही जहां कल अपन ने बात समाप्त की थी उससे जुड़ जाएं कि लोक में भी जो इंद्रियजन्य सुख जो है तो दुख ही, सुखाभासी, पराकुलता की थोड़ी सी कमी होती है तो लगता है कि जैसे सुखी हो गए हैं, वह भी वास्तव में इच्छा के अभाव और उसकी जानकारी का है। भले वो इच्छा का अभाव पूर्णतया नहीं हुआ है, सापेक्ष की है, यानी वो एक पर्टिकुलर इच्छा मिटी, पर इंद्रियजन्य सुख में भी इच्छा का अभाव और उसकी जानकारी कारण बनी है, न कि वो सामग्री। वो रात्रि का उदाहरण लिया था, सबको याद आ गया होगा। लाइट का होना नहीं होना, एसी में सोए नहीं सोए, मजा किसका लूटा था? बस वो इच्छा मिट गई थी और उसकी हमें जानकारी हो गई थी। लाइट होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ने वाला था? लौकिक भाषा में कहें तो संतोषी वृत्ति, यानी इच्छा मिटी मतलब हमें संतोष हो गया, जो हम चाहते थे वो मिल गया। यानी लौकिक दृष्टि से भी यदि सुखी रहना चाहते हैं तो संतोषी वृत्ति कारण बनती है, और मतलब तृष्णा। इसके लिए तो ये लिखा कि तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। तृष्णा का तो कहीं अंत नहीं, संतोषी वृत्ति के आधार से सुखी रह सकते। तो निष्कर्ष ये निकला था कि यदि इंद्रियजन्य सुख भी चाहिए है तो इसके लिए सामग्री की भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है, संतोषी वृत्ति अपनाने की आवश्यकता। यहां तक अपन चर्चा कर चुके। अब आज इससे आगे कुछ की सोच ऐसी रहती है कि यदि सुखी होना हो तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से कम वालों को देखो, सुखी रहोगे। यानी आपके पास 3 फ्लैट हैं, आपके भाई के पास 5 फ्लैट हैं और आपके पड़ोसी के पास मात्र 1 फ्लैट है। दुखी रहना हो तो भाई के 5 फ्लैट सोचो, निरंतर दुखी रहोगे। और सुखी रहना हो तो अरे उसके पास तो 1 ही फ्लैट है, हमारे पास 3 तो है ना, बहुत उससे अच्छे हैं। यानी सुखी रहना हो तो अपने से नीचे वालों की ओर देखो, हर चीज में लगा लेना। ऐसा आपको सामान्य सा भोजन मिलता है, एक को रोज हलवा पूड़ी मिलती है और एक को बिल्कुल रूखी सूखी नमक रोटी ही मिलती है। अब सुखी रहना हो तो यदि हलवा पूड़ी वाले को देखोगे तो रोगे, और नमक रोटी वाले को देखोगे तो अरे उसको तो अकेली नमक रोटी मिल रही, हमें कम से कम इतना बढ़िया तो मिल रहा है ना, दाल भात सब तो मिल जाता ना। तो कम वालों को देखोगे तो सुखी रहोगे। वस्तु का स्वभाव कहता ये भी सोच उचित नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो ये कि कम ज्यादा कोई स्थायी चीजें तो है नहीं। आज इनके पास 1 फ्लैट है, इनके पास 3 है और उनके पास 5 है, तो ये 3 वाले आज इनको देख देख करके सुखी रह सकते, पर कल इनके पास भी 4 नहीं हो सकते, फिर क्या होगा? यानी जो भी जिसके पास संयोग है वो कोई स्थिर तो है नहीं। ये तो अपन देखते भी है ना, यानी अपने देखते ही देखते कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता। यानी रोडपति से करोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती
और करोड़पति से रोडपति बनने में भी देर नहीं लगती। कितना कितना उतार चढ़ाव। अपन तो गुजरात की भुज की समस्या, जो 26 जनवरी को भूकंप आया था, क्या स्थिति थी। 26 जनवरी की सभा हो रही थी, एक सेठ ने स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए माइक पर से 25 लाख रुपए के दान की घोषणा की थी। उस समय, जिस समय वो भूकंप आ रहा था, घोषणा की, खूब खूब तालियां बटोरी, खूब सबने खुशी व्यक्त की। और मान लो यहां था माइक और उनका आसन था वहां। अपना भाषण समाप्त करके वहां तक नहीं पहुंच पाए, कुर्सी पर बैठने तक, और भूकंप आ गया और सारी तबाही। तो जिस सेठ ने 25 लाख रुपए के दान की घोषणा की थी, अगले दिन वही सेठ बिस्किट का एक पैकेट मुझे भी मिल जाए, इसके लिए भिखारियों की लाइन में लगा। ऊपर से गिराए जा रहे थे जो, तो मुझे भी मिल जाएगा। करोड़पति को रोडपति बनने में देर लगनी है, तो दूसरों को, यानी अपने से कम वालों को देख देख करके हम सुखी रह लेंगे तो कितने क्षण वो कम वाला न जाने कब बड़ा बन जाए और हम उससे नीचे आ जाएं। तो ये तो कोई सुखी होने का उपाय नहीं रहा। एक बात इसमें ही, दूसरी बात कि अपने से कम वालों को देखकर, यानी दीनहीन को देखकर दया आनी चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए। देखो हमें तो इतना बढ़िया मिलता है, इनको तो नमक रोटी भी नहीं मिलती। तो जिनको नमक रोटी नहीं मिल रही, उनको देख के हमारे परिणाम में दया होनी चाहिए कि ये होना चाहिए कि नहीं, इनसे तो हम कितने अच्छे, यानी प्रसन्नता, सुख। लौकिक सज्जनता क्या कहती बोलो, दया आनी चाहिए। और यहां तो कह रहे नहीं, सुखी, यानी अपने को सुखी रहना हो तो नीचे वालों को देखो। तो ये तो लौकिक सज्जनता भी नहीं रही, एक दुष्ट वृत्ति हो गई, अहम पुष्टि करने की भावना हो गई। तो इससे हम सुखी कैसे रह पाएंगे। इसलिए सुखी होने के लिए अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए तो सुखी रहेंगे, ये बात भी सत्य नहीं है। ये दूसरा बिंदु। अब तीसरा, कितनों का ही कहना तो ये रहता है कि सुख दुख तो एक काल्पनिक चीजें हैं, मानो तो सुखी, नहीं मानो तो दुखी। जिनने सुख की वास्तविक सत्ता ही स्वीकार नहीं की, यानी जो उसे काल्पनिक मान रहे, अब वे कभी वास्तविक सुखी हो भी पाएंगे, क्योंकि वास्तविक सत्ता ही नहीं मानी। यानी वो तो स्वप्न जैसा हो गया कि स्वप्न में कुछ भी घटा तो मान लो तो सुखी और नहीं मानो तो दुखी। तो ऐसे सुख हो गया कि मानो तो सुखी, नहीं मानो तो दुखी, यानी काल्पनिक। तो जिसकी सत्ता ही काल्पनिक हो, यथार्थ नहीं हो, वो वास्तविक सुख ही कैसे हो सकता। इसलिए ये भी कोई सुखी होने की पद्धति नहीं है। तो क्या है सुख? अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। सुख की परिभाषा क्या है? अनाकुलता, यानी किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं हो, इच्छा नहीं हो, आकर्षण नहीं हो, चाह नहीं हो, ये है सुख। यानी अपने आप में ऐसी संतुष्टि, ऐसी तृप्ति, ऐसी अपने आप में स्थिरता, लीनता कि जिसके बल पर इच्छाएं मात्र समाप्त हो जाएं, पर की ओर का आकर्षण ही समाप्त हो जाए, ये है वास्तविक सुख। किसके बल पर ऐसी दशा बनेगी, वो तो अपने 5 बिंदुओं के माध्यम से क्रमशः चर्चा होगी। पर पहले सुख का स्वरूप समझें कि सुख यानी सामग्रियों का ढेर नहीं, सुख यानी अनाकुलता। अनाकुलता स्वभाव है, प्रकट पर्याय का लेंगे तो निराकुलता, यानी आकुलता का अभाव, बेचैनी का अभाव,
पर की ओर के आकर्षण का अभाव, महत्वाकांक्षाओं का अभाव, चाह का अभाव, अपने आप में पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि, स्थिरता, लीनता, ऐसा लगे कि बस सब है, अब कुछ गुंजाइश नहीं है पाने की, तो इस तरह की संतुष्टि, इसका नाम है सुख। यानी अब बेचैनी के लिए कोई अवसर नहीं रहा, पाने के लिए कहीं कोई नहीं दिख रहा कि ये पाए। क्या है पाने के लिए? सब कुछ तो है, हमसे बढ़कर हमारे लिए कोई दूसरे हैं ही नहीं, तो क्या पाना? देने के लिए भी कुछ नहीं कि अन्य के पास कमी क्या है कि जो हम दें। इस तरह की जो संतुष्टि, तृप्ति, इसका नाम है वास्तविक सुख। और पर्याय में ऐसी संतुष्टि प्रकट हो जाना, इसका नाम है सुखी। यानी सुख तो है स्वभाव, अनाकुलता ये तो स्वभाव है, और वो अनाकुलता पर्याय में व्यक्त हो जाए, यानी दशाएं अनाकुल हो जाएं, निराकुल हो जाएं, बेचैनी से रहित हो जाएं, इसका नाम है सुखमय जीवन। मतलब सुखी, सुखमय जीवन। इतना बड़ा वाक्य नहीं बोलना हो तो छोटे में बोलेंगे तो सुखी। जैसे धन वाला, अब इतना बड़ा नहीं बोलना हो तो धनी। ऐसे सुखमय जीवन वाला, सुख वाला, तो इतना बड़ा नहीं बोलना हो तो सुखी, इतना संक्षेप में बोल सकते। तो ये सुखी, सुखी होने का उपाय, जिस पर की अपनी चर्चा। उपाय क्या होता? साधन, उप आय, इन दो शब्दों को मिलकर बना है उपाय। उप ये उपसर्ग है, उपसर्ग मुनिराजों वाले नहीं, व्याकरण वाले। इन जो शब्दों के पहले लग जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो उपसर्ग है, निकटता के अर्थ में इसका प्रयोग होता, जैसे नगर, उपनगर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी निकटता के अर्थ में इसका प्रयोग होता। और आय गतौ धातु है, गति अर्थ में, यानी पाने के अर्थ में, चलने के अर्थ में, कुछ करने के अर्थ में। पूरा अर्थ क्या होगा? जिसे निकटता से करने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि हो जाए, कार्य सफल हो जाए, प्रयोजन पूरा हो जाए, उसे उपाय कहते हैं। अपना यहाँ उद्देश्य सुखी होने का, प्रयोजन क्या? सुखी होने का। तो सुखी होने का प्रयोजन जिसकी निकटता से, जिसको अपनाने से, जिसको करने से पूरा हो जाए, सिद्ध हो जाए, उसका नाम है उपाय, उसका नाम है साधन। और जिससे उल्टा हो जाए, वो जो भी पंक्ति ली थी ना श्रीमद जी की, सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते हैं और फल में, ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ रहे त्यों तो रास्ता और लंबा होता जा रहा। सही मार्ग तो ये कहलाएगा ना कि हम जितने आगे बढ़ गए तो रास्ता उतना कट जाना चाहिए, उतना कम हो जाना चाहिए, मंजिल हमारी पास होनी चाहिए। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा, 24 घंटे सुखी होने के लिए प्रयास कर रहे और सुख और ज्यादा दूर। यानी पहले जितने निराकुल थे उससे भी ज्यादा आकुलता बढ़ गई। देखो विचार करना, देखो जैन धर्म में चिंतन ही एकमात्र उपाय है किसी भी विषय को समझने का। श्रीमद जी ने तो लिख ही दिया, कर विचार तो पान। अकेले सुनने से कुछ उपलब्धि नहीं। तो अपन अपने जीवन को देख लें, अभी से 30, 35, 40 साल पुराना अपना जीवन देखें। आज जितना पैसा है सब अपना अपना सोचना, उतना था 40 साल पहले। अरे भारत में ही नहीं था उतना पैसा, तो आपके पास कहां से होता? बोला था। आज जितना बढ़िया मकान है 40 साल पहले था। आज जितने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं 40 साल पहले थे। ऐसा सब में लगा लेना,
यानी बर्तन हो, सब जो जो भी है सब में लगा लेना। तो भी 40 साल पहले जितने निराकुल थे सापेक्षिक ही, ये सब पाने के बाद आकुलता बढ़ी है कि कम हुई? यानी पहले घर में सामान्य पंखा भी नहीं था, मान लो, क्यों बिजली आदि नहीं थी उतनी ज्यादा, कूलर आदि की तो बात क्या करें, एसी का तो सपने ही नहीं, और तो भी आराम से जिंदगी कटती थी, कोई चिंता नहीं रहती थी। ये मेंटेन करना भी हो गया, वो कुछ नहीं, आराम से, पता ही है कि पंखा है ही नहीं, तो आराम से किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के दोपहरी बीत जाती थी, और नीम के पेड़ के नीचे लेट करके रात बीत जाती थी आराम से, अथवा खुले छतों, क्या कोई समस्या जाती थी, कोई चिंता फिक्र नहीं। अब ये सब पा लिया और मानते हम बड़े आदमी बन गए, कितना पुरुषार्थ किया, कितना कमाया हमने। पहले की तुलना में आकुलित हुए कि निराकुल हुए? यानी ये सब किया था सुखी होने के लिए और हो गया उल्टा। इसका नाम है सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख के जाता दूर है। ऐसा हर चीज में लगा लेना। यानी जितना जिसने जो भी संग्रह किया, मान लो पढ़ाई लिखाई भी हो, इज्जत आदि भी, यानी जितना आप सोच सकें उतना सोचना। ये सब आखिर इकट्ठे तो किए ना, तो जितना जो जो भी इकट्ठा किया है, फल स्वरूप पाया क्या है? पहले की तुलना में जितना अपने को याद है, जो याद नहीं उसका तो छोड़ें, तो जितना अपने को अपना जीवन याद है बचपने का, भूतकाल का, उससे ये वर्तमान की तुलना करके देखें कि पहले जितनी निराकुलता थी सापेक्षिक ही सही, आज निराकुलता बढ़ी है कि कम हुई? तो इसका मतलब ये सुखी होने का उपाय नहीं था, ये तो दुख को बढ़ाने का उपाय था, इसलिए उपाय नहीं कहलाएगा। उपाय कौन कहलाता है? कि जिस कार्य को करने के लिए किया जा रहा है वो कार्य हो जाए, यानी जिस प्रयोजन के लिए हम वो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयोजन सिद्ध हो जाए, तब वो उपाय कहलाता है। हमारा प्रयोजन सुखी होने का, तो सुखी हो जाए तब वो उपाय कहलाएगा। और यदि सुखी नहीं हुए, दुख बढ़ गया, तो उपाय नहीं कहलाएगा। यहाँ अपनी जो चर्चा वो सुखी होने के उपायों पर है, यानी वो प्रयास कि जिसको अपनाने के बल पर नियम से सुखी होंगे। पूरा का पूरा प्रयास जीवन में आ जाए तब तो नियम से परिपूर्ण सुखी, पर पूरा नहीं भी आए तो जो वो क्रमशः अपन एक एक बिंदु लेने वाले, उतना उतना सा भी आता जाएगा तो काफी कुछ निराकुलता आती जाएगी, आकुलता में बहुत बहुत कमी आती जाएगी। इसका नाम है सुखी होने का उपाय। आज की भाषा में कहें तो जीवन, सुखमय जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। क्योंकि आजकल तो माहौल है, शिविर भी उसके लगते हैं, हजार रुपए फीस दे दे करके आर्ट ऑफ लिविंग सीखने जाते हैं। अरे बता रहे ना आर्ट ऑफ लिविंग, फ्री फोकट की। और यथार्थ इस उपाय को अपना करके सुखी होने वालों के उदाहरण अनंत। और उस आर्ट ऑफ लिविंग को जो वो सिखा रहे ना, और की बात तो दूर, भाई हमने सीखा तो हमें कह सकते ठीक से सीख नहीं पाए होंगे इसलिए गड़बड़ हो गई, तो जो सिखा रहे ना वो तो उसके मास्टर है ना, वे तो उसमें खूब अच्छे से चतुर है ना, एक्सपर्ट है ना, तो वे तो सुखी होंगे ना। यानी एक भी उदाहरण नहीं कि जिसके बल पर सुखी हुए हैं। और ये जो उपाय, ये पंच परमेष्ठियों के द्वारा बताया गया उपाय कि एक दो उदाहरण नहीं, अनंतों सिद्ध भगवान कितने हैं और कैसे हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे कभी कभी तुलना में, यदि आग में दीमक लग जाए, किसमें? आग में दीमक लग जाए, लग सकती है ना, कपड़ों में लग जाती ना, तो आग में दीमक लग जाए, निगोद में सुख हो जाए, ऐसे बहुत सारी वो तो लंबी बताते थे,
तो यदि ये सब हो तो सिद्धों के दुख हो जाए। बोलो आग में दीमक कब लगेगी, सोने में किट्टी कब लगेगी, जंग कब लगेगी सोने में। तो जैसे ये बातें असंभव, यानी सोना कितना ही पड़ा रहे पानी में, कभी उसमें जंग नहीं लग सकती। ऐसे ही सिद्ध भगवान के कभी दुख नहीं हो सकता और अनंत अनंत हैं। यानी इस उपाय को अपना करके सुखी होने वालों के उदाहरण अनंत, और जो ये लोक प्रचलित उदाहरण उसे अपना करके सुखी होने वालों का एक भी उदाहरण नहीं। वो स्वयं सिखाने वाले भी सुखी नहीं है, तो काय का वो उपाय कहलाया। यहाँ तो ये उपाय, तो कैसे सुखी हो, इसके लिए संपूर्ण वस्तु व्यवस्था के निष्कर्ष के रूप में गुरुदेव से ही 5 वस्तुओं के निर्णय की बात कहा करते थे। कल अपन ने ली थी। अपन आज जिस क्रम से चर्चा करने वाले उस क्रम से दोहराएंगे। संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय। बस इतने का निर्णय हो जाए तो नियम से वृत्ति अंतरोन्मुखी होगी, आत्मोन्मुखी होगी, स्वयं में तृप्त होगी, परिणाम स्वरूप जीवन हो जाएगा सुख शांतिमय। अब एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला, संयोगों की असारता। संयोगों की असारता को भी अपन 3 तरह से देखेंगे। एक तो संयोगों की अनित्यता, दूसरे संयोगों की असरणता, तीसरे संयोगों की अशुचिता, बस इसीलिए संयोगों की असारता। यानी ये 3 विशेषताएं उनमें हैं। एक तो वे अनित्य हैं, दूसरे अशरण हैं और तीसरे अशुचि हैं, इसलिए सारभूत नहीं है। मूल बिंदु क्या है? संयोगों की असारता। किसे कहते संयोग? पहले ये देखें अपन। यहां चूंकि अपनी चर्चा थोड़ी सी स्थूल है, तो पर्यायों को भी संयोग जो समयसार जी की शैली में कहा गया उसे नहीं लेंगे अभी, क्योंकि उनको तो लेंगे विभावों की विपरीतता और पर्यायों की पामरता में। तो यहां तो एक ही वस्तु यानी पर से पूर्णतया भिन्न और अपने से अभिन्न, यानी एकत्व विभक्त स्वभावी, ये तो एक वस्तु, और इसके संपर्क में अन्य जो जो आएंगे उन सब का एक नाम संयोग। यानी यहां भी अपनी पर्यायों को संयोग में नहीं लेना है, वो तो विभावों की विपरीतता में और पर्याय की पामरता में लेंगे। तो किनको लेना कि एकत्व विभक्त स्वभावी प्रत्येक वस्तु यानी अपने से पूर्णतया अभिन्न, यानी अपने में स्वचतुष्टयात्मक, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपने उत्पाद व ध्रुव, अपना द्रव्य गुण पर्याय, इनकी तो अभिन्नता और पर से पूर्णतया पृथकता। ऐसी जो एकत्व विभक्त स्वभावी वस्तु है, इसका नाम एक वस्तु, एक इकाई। और इस एक वस्तु के संपर्क में अन्य जो जो भी आएंगे उन सब का एक नाम है संयोग। यदि आप निश्चय व्यवहार नयों की भाषा को समझते हो तो ऐसा कह सकते हैं कि उपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय के विषय, इन सब का एक नाम है यहाँ संयोग। कौन कौन से नयों के विषय? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। यदि नहीं समझते हो नयों की भाषा तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी नहीं अपनाई। पता आचार्य कुंदकुंद स्वामी की क्या शैली? वे नए नहीं बताएंगे, उदाहरण देंगे। जैसे रास्ता लुटता है कहाँ जाता है,
पर कभी रास्ता तो नहीं लुटता। रास्ता पर चलने वाला रास्तागीर लुटता है, फिर भी कहा जाता है कि रास्ता लुटता। ऐसे ही ये सब आप नए बता दो ना, ये किस नए का कि उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का, पर कौन समझाता बैठेगा? तो सीधा उदाहरण बता दो ना, ये सबको परिचित है कि कभी रास्ता तो लुटता नहीं, लुटता यहाँ भी तो कोई रास्ता होगा ना ऐसा जहां ज्यादा लूटपाट होती होगी, होगा ना कोई कि जहां जेब कट जाते हो, मतलब तो रास्ता लुटा कि उस पर चलने वाले मनुष्य लुटते। और फिर भी कह क्या देते, देखो भाई ये एरिया बहुत लुटेरा है, सावधानी से चलना। तो एरिया लुटेरा है, वो जगह कभी लुटी है, उस जगह ने किसी को लूटा है, वो उस रोड ने कभी लूटा किसी को, अथवा वो रोड से हम लूटा? यानी मनुष्यों ने लूटा है और मनुष्यों को लूटा है, और बदनाम कौन होता है? तो जैसा ये है बस ऐसा, यानी आचार्य कुंदकुंद स्वामी की शैली है, वे नयों के चक्कर में नहीं पड़ते, वे तो सीधे ऐसे उदाहरण, जैसे युद्ध योद्धा करते हैं और कहा जाता राजा ने युद्ध किया, राजा जीता, राजा हारा, कैसे? जैसे राजा तो एक छोटा सा मनुष्य मात्र है, फिर भी 5 योजन में राजा निकला। एक राजा तो 5 योजन में फैल नहीं सकता, पर उसके साथ जो दल बल चल रहा उसको देख करके कहा जाएगा राजा 5 योजन में निकला। तो जैसा ये व्यवहार है ना, बस ऐसे ही इन सब का नाम है संयोग। राजा तो एक है, वो 5 योजन लंबा चौड़ा होता है क्या? तो फिर 5 योजन में निकला, उसके साथ दल बल, उसका परिकर, तो वो 5 योजन में फैला हुआ, तो वो सब राजा के कहलाते। ऐसे ही अपने पुण्य पाप के उदय आदि का निमित्त पाकर अथवा अपने शुभाशुभ भावों की निमित्तता में जो भी पदार्थ हैं, उन सब का एक नाम है यहाँ संयोग। क्या क्या आ जाएगा? शरीर, वाणी, घर, कुटुंब, नगर, देश, देवशास्त्र गुरु, पंचेंद्रिय विषय भोग की सारी सामग्री, ये सब। यानी शरीर से शुरू करना, जिसके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध चल रहा, वाणी के साथ भी एक क्षेत्रावगाह संबंध चल रहा, ज्ञानावरणादि कर्मों के साथ भी एक क्षेत्रावगाह संबंध चल रहा। यानी द्रव्य कर्म और नो कर्म, भाव कर्म नहीं, भाव कर्म तो विभावों की विपरीतता में। तो अभी तो द्रव्य कर्म और नो कर्म, तो द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणादि कर्म आ जाएंगे, और नो कर्म में शरीर, वाणी और इसके अतिरिक्त बाकी सारे, यानी घर, कुटुंब, माता पिता, देव शास्त्र गुरु, दुकान मकान, सब कुछ, देश नगर, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो इन सब का एक नाम है संयोग। ठीक है, इनकी असारता, सार तो सब समझते ही हैं, ग्रहण करने योग्य चीज, लेने योग्य चीज, हमारे काम की चीज, उपयोगी चीज, और आसार बेकार की चीज, जिससे हमारा कोई फायदा नहीं है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं, इसका नाम है आसार। यदि सुखी होना चाहते हैं तो संयोगों की असारता का निर्णय करें। यानी ये सब जो संयोग, यानी द्रव्य कर्म और नो कर्म, नो कर्म का पूरा विस्तार कर लेना, शरीर से लेकर के सारा संयोग। सीधापन कहें तो ऐसा कह सकते कि जो जो हमारे शुभ शुभ भावों के आश्रयभूत कारण होते हैं, अथवा पुण्य पाप के उदय के आश्रयभूत कारण होते हैं, उन सब का एक नाम है संयोग। यानी हमें क्रोध आ रहा, तो कोई पूछे किस पर, कि नहीं किसी पर नहीं, बस आ रहा, होता है ऐसा। कोई ना कोई कारण तो होंगे, सब इनने हमारी ओर देखा ना, इसलिए हमें गुस्सा आ गया। तो हाँ, एक हो बात समझ में आ गई, पर नहीं कारण कुछ भी नहीं, बस आ रहा, ऐसा होता है। यानी हवा में थोड़ी आता है, कोई ना कोई आश्रय बना होगा। हमारे पुण्य का उदय आ रहा, कि कैसे, बस आ रहा, कि ऐसा नहीं होता, कोई अनुकूलता मिलेगी,
यानी किसी न किसी सामग्री पर ना शरीर में बीमारी थी, बीमारी मिट गई होगी। कोई हमारा विरोध कर रहा था, विरोध समाप्त हो गया होगा। यानी पुण्य का उदय किसी न किसी को आधार बना के आएगा। ऐसे ही हवा में आ जाए कि नहीं आ तो रहा हमारे पुण्य का उदय, पर कैसा कि नहीं कैसा वैसा नहीं, बस पुण्य का उदय आ रहा, ऐसा नहीं होता। तो जो भी अपने शुभ अशुभ भावों के आश्रयभूत कारण होते अथवा पुण्य पाप के उदय के आश्रयभूत कारण होते, उन सब का एक नाम है संयोग। किताब में भक्ति का भाव आ रहा, किनकी किन्हीं, बस किनकी नहीं, बस भक्ति का भाव आ रहा। ये होता है ऐसा कि जिन भगवान की भक्ति का आ रहा होगा, शास्त्र का आ रहा होगा, गुरु के प्रति का आ रहा होगा, किन्हीं के प्रति भी नहीं पर भक्ति का भाव आ रहा, ऐसा हो सकता। तो वो जो आश्रयभूत कारण बनेंगे उन सब का एक नाम होगा संयोग। अब चाहे वे शुभ भाव हो अपने, चाहे अशुभ भाव हो, चाहे पुण्य का उदय हो, चाहे पाप का उदय, इन सब के आश्रयभूत कारण जो भी होंगे, यानी इनके नौकर में जो भी होंगे, उन सब का एक नाम है संयोग। और ये अपने लिए रंच मात्र लाभदायक नहीं, अपने को इनसे रंच मात्र सुख मिलने वाला नहीं, अपनी शांति इनसे रंच मात्र भी बंधी हुई नहीं है, अपने लिए रंच मात्र हितकर नहीं है। इसका निर्णय करना, इसका नाम है संयोगों की असारता का निर्णय। तो इस संयोगों की असारता को अपन तीन तरह से देखेंगे। एक तो संयोगों की अनित्यता, दूसरे संयोगों की अशरणता और तीसरे संयोगों की अशुचिता। बस इसीलिए फिर संयोग हैं असार। सबसे पहले संयोगों की अनित्यता। संयोग तो समझ ही गए, जो सब मिल रहे। संयोग कहते ही उसे हैं कि जो नया मिला, वो नया मिला मतलब नियम से छूटेगा, स्थायी नहीं। स्थायी को कोई संयोग कहता? नया मिलता है, मिलता है मतलब जाएगा भी। सूक्तियां तो यहां तक आती कि संयोग वियोग धर्मा है, यानी जैसे दिन के साथ रात जुड़ी है ना, शुक्ल पक्ष के साथ कृष्ण पक्ष जुड़ा हुआ है ना, ऐसे ही संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ। जैसे जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई, ऐसे संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ। तो सभी संयोग वियोग धर्मा, यानी मिले हैं, तो ये मिले हैं ही इस बात की निशानी कि नियम से ये छूटेंगे, ये स्थिर रहने वाले नहीं हैं। तो जो स्थिर रहने वाला नहीं है वो हमारे सुख का कारण कैसे हो सकता है? एक स्टिकर है ना, अनित्य संयोगों के बल पर नित्य सुखमय जीवन की नींव कैसे रखी जा सकती? खूब बड़ी बड़ी खूब बड़ा मकान बनाना, ना तो अपने खूब ऊंची ऊंची है ना बिल्डिंग, 22 मंजिल, सामने वाली को 31 मंजिल की। तो 31 मंजिल जिस पर बननी है उसकी नींव कैसी होगी? और राजस्थान जैसी होगी? यदि तीसरी मंजिल भी खड़ी करनी हो ना तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, वो सब पूरे चेक करने आएंगे, परमिशन मिल ही जाएगी, गारंटी नहीं। और चौथी मंजिल में तो कितनी माथापच्ची। क्यों? एरिया ऐसा, कभी भी फिसल जाए। तो 31 मंजिल की बिल्डिंग की नींव कैसी होगी? अस्थिर, चंचल, डामाडोल। वो बेसल लोहा लगा होगा कि जो 10 साल में जंग खा जाए। अपने घर की कड़ाही आदि जैसा, तवा आदि जैसा लोहा वो लगा होगा, उस पर टिकेगी? यानी यदि इतनी मंजिल उठानी है तो नींव कितनी मजबूत चाहिए। हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाह रहे हैं, और नींव ये अनित्य संयोग, क्षणिक संयोग कि जिनका एक क्षण का भरोसा नहीं। तो इन अनित्य संयोगों के बल पर सुखमय जीवन की नींव रखी जा सकती, उनकी आधारशिला टिक सकेगी?
ये निरंतर विचार रहे तो इनकी ओर का आकर्षण टूटे। कौन कौन से संयोग अनित्य, कौन कौन से अनित्य नहीं है ये बताओ ना। यानी कौन से अनित्य हैं ये पूछने की अपेक्षा कौन से अनित्य नहीं है ये बताओ, नित्य कौन से हैं। यहाँ प्रवचन सार जी में 193वीं गाथा में आचार्य श्री ने कुछ संयोग गिनाए। वे ऐसा लिखते, देहावाद विनावा सोहे दुखावाद सत्तुमेत जना जीवस्य न संति ध्रुवा ध्रुवो व्योपयोगो अप्पा। देह शरीर टिकेगा ना? नहीं, हम टिकाएंगे तो टिकेगा ना। यदि ये गड़बड़ करेगा तो हम डॉक्टर भैया के पास दौड़ेंगे, टिकना तो पड़ेगा इसे। मेडिकल स्टोर में दौड़ेंगे, टिकना तो पड़ेगा इसे। कि पहले उन डॉक्टर भैया से पूछ लो ना, उनका तो टिक जाएगा ना। देखो कभी कभी तो लगता है कैसा ही संसार है। यानी अपनी मूर्खता की भी ज्ञान तो अनंत महिमा बनते है ही, अज्ञान की भी महिमा कम नहीं। कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैंसर से ही मर रहा, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार्ट से ही मर रहा, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर किडनी की फेल होने से ही मर रहा। क्या है बोलो? कोई टिका सकता शरीर को? दविन धन टिका सकता? अभी उपज का उदाहरण लिया था। करोड़पति से रोडपति बनने में कोई ज्यादा समय लगना है? सेकंडों का खेल है। अपनी चले जाएंगे तब की बात तो दूर, पर अपनी यहाँ उपस्थिति बनी रहे तो भी संयोगों को बदलने में सेकंड नहीं लगने। आपके वर्ल्ड सेंटर का क्या हुआ था? बोल, कितनी देर लगी थी? और सब कुछ, कहीं भी कुछ भी हो सकता। आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी। प्राकृतिक विपदाओं की कोई सीमा है क्या? तो एक क्षण में सारे की सारी तबाही, चौपट, दबिन, सुख दुख। यहाँ सुख दुख में है संयोग आदि। और शत्रु मित्र जन, कोई स्थायी शत्रु होता है? मित्र होता है स्थायी? यानी बिल्कुल फास्ट फ्रेंड। और थोड़ा सा परीक्षा में कुछ गड़बड़ और इसके बाद वो फास्ट फ्रेंड क्या हो जाती? तो कितनी दुश्मन, शकल भी देखना पसंद नहीं करती। और जो पहले शकल देखना पसंद नहीं करती थी वो फास्ट फ्रेंड हो जाती, दांत काटी रोटी हो जाती। यानी कहाँ स्थायी? ये सब कुछ भी इस जीव के लिए ध्रुव नहीं है, स्थायी नहीं है। एकमात्र उपयोगात्मक आत्मा यानी चैतन्य स्वभावी आत्मा, ये ही स्थायी। आचार्यों ने, ज्ञानियों ने तो कितना कितना संबोधन दिया कि किन संयोगों के बल पर अकड़ रहे। जरा सोचें तो सही। मंगत राय जी ने तो 12 भावनाएं शुरू करने के पहले भूमिका ही यहीं से खड़ी की कि कह रहे साहब हम तो जाने वाले नहीं हैं और हमें तो जो भी मिला ना सब बिल्कुल टिकेगा। वे अपने ऊपर ही अपने चिंतन के लिए प्रश्न छोड़ते हैं कि नहीं जाओगे ना कहीं, सब कुछ बना रहेगा ना। सोचो सही, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुबेरन की नगरी,
नहीं रहे बेलोभी कौरव, जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव बन को, अग्नि लगी तन में। कौन सा संयोग छूटा? धन वाले आ गए, जन वाले आ गए, तन वाले आ गए, इज्जत वाले आ गए, रूप वाले आ गए, कौन छूटा? रुक्मणी सतभामा भी रूप वाली थी, चक्रवर्ती आदि ये सब धन वाले थे, कौरव आदि कुटुंब वाले, परिवार वाले। अरे हम 100 भाई, तुम क्या हो 5 भाई, तो 5 क्या कर लोगे हमारे सामने? तो कुटुंब के मन में फूल रहे थे। किन्हें छोड़ा? कहाँ हैं आज? कि बे चले गए होंगे, अपने तो सब स्थिर रहेंगे, अपना तो कुछ भी जाने वाला नहीं। कह रे नाम ही उसका संयोग की जो वियोग लेकर के आता, कुछ यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। ये निरंतर क्षणिक, और कितने क्षणिक कि गारंटी के लिए एक समय का भी अवसर नहीं है। यानी किसी भी संयोग के संदर्भ में निर्णयात्मक रूप में नहीं कह सकते हैं कि ये टिकेगा। कल चर्चा की थी ना दोपहर को कि यहाँ बैठे बिल्कुल हट्टे कट्टे सब, गारंटी दे सकते कि सही सलामत नीचे उतर जाएंगे, उतर जाए भले, पर गारंटी दे सकते क्या? बोलो, अभी सब अपने अपने घर से आए, गारंटी दे सकते कि बिल्कुल ऐसे पहुंच जाएंगे। कितने कितने केस ऐसे हो जाते ना, 2 मिनट पहले अपने से फोन पर बात हुई थी और अपन फोन को ठीक से रख ही नहीं पाए, और फिर घंटी बजी और पता लगा कि वो तो अभी अभी तो बात की थी, क्या उन्हें हुआ कुछ नहीं था। होना क्या है? पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं आचार्य पद्मनंदी स्वामी कि कांच की एक शीशी फूटने के लिए तो फिर भी अलग से कुछ निमित्त चाहिए कि सब ठोकर लग गई, उलट गई, पर इस शरीर में से इस भगवान आत्मा को निकलने के लिए उतने भी निमित्त की आवश्यकता नहीं। आयु के निषेक पूरे हुए और निकल जाएगा। बाहर के कोई संयोग की आवश्यक, कोई निमित्त नहीं चाहिए कि सब ये हुआ कि वो कुछ नहीं, आराम से ऐसे बैठे बैठे। कितनी अनित्यता, कितनी क्षणिकता, तो किस पर आकर्षित हूं, किस पर मुग्ध हूं, किसको लेकर के दीनहीन बने और किसको लेकर के अकड़े। दीनता हीनता के लिए प्रसंग नहीं, सब बहुत बीमार, बहुत बीमार, बहुत बीमार। अब तो दीनहीन बने ना। अपने यहां तो वो कहानी आती ना उन राजा की, जिनने फिर अपना नाम अनाथ राजा रख लिया था। पूरे शरीर में जलन जलन जलन, दाह ज्वर, चैन नहीं, सब तरह की दवाइयां ले चुके, कहीं चैन नहीं। एक वैद्य ने कहा ऐसा करो, चंदन का लेप करो, शायद मिट जाए। पूरे शरीर पर चंदन का लेप करना, घिस करके, बांट करके नहीं, घिस करके, समय तो लगेगा। तो सारी रानियां जुट गईं, उनके हाथ में कंगन, तो खन 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 खन, और ज्यादा बेचैनी कि भैया बंद करो ये। अभी तो अकेली दाह ज्वर की समस्या थी, अभी ये शब्दों का शोरगुल, और रानियों का मुंह कैसे टूटे। तो उनने मात्र एक एक रखी, बाकी उतार दी, पर घिसना चालू रखा। पूछा क्यों घिसाई नहीं हो रही? हो रही, आवाज क्यों नहीं आ रही? कि वो संग था ना, इसलिए आवाज थी। अब एक एक बचे, घिसाई हो रही। यहां घिसाई हो रही, उनकी चिंतन धारा बदली। अरे एकड़े एक बिगड़े, और नींद लग गई। वहीं चिंतन करते करते पहले ये सोचा, यदि इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा तो दीक्षा लेके निकल जाऊंगा, और सोचते सोचते नींद लग गई।
जगे तो पूरा दाहिजोर खत्म। यानी नींद लगने के पहले भयंकर पीड़ा, सारे वैद्य परेशान हो गए थे, कोई मिटा नहीं पाया, और नींद लगी, जगे तो सारी बीमारी खत्म। दीक्षा लेके निकल गए, तपस्या करने लगे। एक मित्र राजा था, उसे इतना तो पता था कि अभी राज नहीं करते, पर कहां गए क्यों गए कुछ पता नहीं था। एक दिन जंगल आया हुआ था, ये दिख गए। कौन? आप वही है ना? हाँ। ऐसे आप तो राजा थे ना? यहां मैं अनाथ हूं। हैं, अनाथ हो? अब इसको तो कुछ पता था नहीं, तो सोचा राज्य छीन लिया होगा किसी ने, चलो हम अपने देश का राजा तुम्हें बनाए देते। कि नहीं, सो तो हम भी राजा ही थे, हमारा स्वयं का राज्य, तो अनाथ कैसे? तो लगा शायद पत्नी वगैरह गुजर गई होगी, चलो हम दूसरी शादी किए देते। नहीं, सब जिंदा हैं, शायद बाल बच्चे नहीं होंगे, चलो नहीं, बाल बच्चे भी सब। तो फिर अनाथ कैसे? कि एक दाहिजर हुआ था, इतना सारा परिकर सब ओर खड़ा था, सारा प्रयास कर रहा था, माता पिता आदि सब कोई इतनी इतनी मिन्नतें कह रहे थे, इसकी बीमारी मुझे लग जाए पर ये स्वस्थ हो जाए, अकेला ही भोगना पड़ा था। तो कौन है मेरा सनाथ? कौन मेरे दुख दर्द को मेटने में समर्थ? और हुआ क्या उस बीमारी का? मिट गई अपने आप ही। क्यों मिट गई? अनित्य थी। तो ऐसे अनित्य को देख करके अब कष्ट पाने के लिए अवसर कहाँ है? दीनहीन बनने के लिए। अरे सब कब तक सहना पड़ेगा, कब तक सहना पड़ेगा, कब तक सहना पड़ेगा? विचारधारा बदल लो तो अभी भी छुटकारा मिल सकता है, और मिल जाता है, अपने थोड़े से उपयोग के बदले में मिल जाता। आपकी एक बचपन की सहेली हो, मान लो बिल्कुल ऐसी कि एक साथ ही दोनों का जन्म हुआ था, दोनों की माताएं हैं, अगल बगल की पलंग पे ही थी, पड़ोस पड़ोस में ही रहती थी, एक साथ ही खेले कूदे, फिर एक साथ ही पढ़े, और फिर आपकी शादी हो गई। तब से फिर कभी मिलना नहीं हुआ, यानी 20-22 साल तक फास्ट फ्रेंड, बहुत पक्की सहेली, और इसके बाद देखना नहीं हो पाया। बोलो उससे मिलने की कितनी भावना रहेगी आपको? रहेगी नहीं रहेगी? कितनी तीव्र? फिर मिल ही नहीं पा रहे। अब आज आपकी सिर में भयंकर तकलीफ, भयंकर तकलीफ, माथा फटा जा रहा है, पर अचानक उसका फोन आ गया, मैं आज मुंबई आ रही हूं, बस वहां से 1 ही दिन का सफर है, वापसी का रिजर्वेशन है, 1 घंटे के लिए आपके यहां आ रही हूं। अब बोलो कैसा लगेगा? सिर फटा जा रहा भयंकर, और आ गई वो। अभी चैन नहीं थी और अब आ गई। अब क्या हुआ सिर दर्द का? बिल्कुल ऐसे कि जैसे कुछ है ही नहीं बीमारी। अब उसको तो मात्र 1 घंटे का ही समय था, तो 1 घंटे खूब दिल खोल के गपशप की, बहुत दिनों से मिली थी, बहुत वर्षों में मिली थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बिल्कुल सिर दर्द ऐसा कि जैसे हो ही नहीं। और फिर चली गई वो। अब क्या होगा? यानी इतना सा उपयोग का परिवर्तन उस बीमारी से बचा लेता है। यानी सिर दर्द है पैसा का पैसा, पर उपयोग बदल लिया तो इतनी भयंकर पीड़ा भी कुछ ख्याल में नहीं आ रही। जब ऐसे अशुभ संयोगों में उपयोग लगाने के बल पर शरीर की पीड़ा ख्याल में नहीं आती, तो अशरीरी भगवान आत्मा में उपयोग जुड़ जाएगा, तब शरीर की पीड़ा। कितना कमाल है उपयोग का। तो ये अनित्य है, स्थिर नहीं है। अकेले उपयोग के परिवर्तन मात्र से इसकी समस्या समाप्त हो जाती।
अपने यहाँ तो सनत चक्रवर्ती का उदाहरण प्रसिद्ध है ना। कामदेव थे और दीक्षा लेते साथ ही बुंदेलखंडी भाषा में ऐसे कहते हैं कि सिर मुड़ाए और ओले गिरे। यानी वैसे तो बाल थे सिर पर, तो कोई भी समस्या तो बाल झेल लेते। आज ही सिर मुड़ाए और आज ही भयंकर ओलावृष्टि, कितनी तकलीफ होगी। जैसे जब तक चक्रवर्ती थे कोई परेशानी नहीं थी, और दीक्षा ली, गलता हुआ कोढ़, सूखा नहीं। सूखे में कोई परेशानी थोड़ी होती, तो गलते हुए में तो असह्य पीड़ा। और एक दो दिन का नहीं, 700 वर्ष तक। और आश्चर्य तो इससे भी आगे का, स्वरूप स्थिरता इतनी बड़ी पर अखंड नहीं रह पाती थी, तो बीच बीच में खंडित हो जाती थी। उसका निमित्त पाकर के रिद्धि प्रकट हो गई, औषधि रिद्धि। अपने ही मुंह का थूक लगाएं, सारा कोड़ खत्म। नहीं लगा रहे। अपन हो तो क्या करते, अरे अपन तो कितने कितने डॉक्टर, और देश में नहीं मिलते तो विदेश भी, यानी अमेरिका तक भी जाना पड़ता ना, लाखों रुपए खर्च करके, तो भी। और वो डॉक्टर कहता देखो गारंटी तो नहीं दे सकते, ये सब संभावना है क्या। हाँ संभावना तो है, गारंटी तो नहीं है। संभावना कितनी, समझ लो बस 5%। चलो कोई बात नहीं, 5% तो है ना। यानी 5% की संभावना के बल पर भी कहां कहां भाग दौड़ कर सकते हैं, बोलो। अकेली 5% संभावना की हम बीमारी मिट सकती, इसके बल पे। और एक भेद, अकेला थूक लगाना, कहीं आना नहीं जाना नहीं, किसी की पराधीनता नहीं, अपने मुंह का थूक लगाना है, बस नहीं लगा रहे। क्यों? वो हमें बीमारी है ही नहीं, जिसको है वो मैं हूं ही नहीं, वो तो स्वयं मिटने वाला अनित्य है। तो मैं उसके लिए अपना एक समय का भी उपयोग बर्बाद क्यों करूं। यानी संयोगों की अनित्यता ख्याल में आएगी तो इन संयोगों के प्रति इतना उपेक्षा का भाव जग जाएगा। जो स्वयं जाने वाला है, स्वयं नष्ट होने वाला, उसे नष्ट करने के लिए हम प्रयास क्यों करें। तो यदि रहता है तो दीनताहीनता भी नहीं, अनुकूल नहीं है तो दीनताहीनता भी नहीं, और यदि अनुकूल है तो अकड़ भी नहीं, घमंड भी नहीं। क्यों? संयोग है, क्षण में बदल जाएगा। यानी कामदेव जैसे सुंदर, और क्षण में ऐसा रूप कि कोई पास में टिकने को तैयार नहीं, देखना तो दूर। श्रीपाल का भी ले ले, तो अब किस पे अकड़े, अरे साहब कितने सुंदर कामदेव, कि वो कामदेव पना मिटते कोई वर्षों नहीं लगने हैं। ऐसा सारे संयोग का लगा लेना। तो ये संयोगों की अनित्यता, यानी क्षणभंगुरता, अध्रुवता, नाशशीलता अपने को निरंतर ख्याल में रहेगी तो इनकी ओर का आकर्षण टूटेगा ना। इनके मिलने पर अकड़ होगी, कदाचित मन पसंद नहीं हो तो दीनहीन भी नहीं होंगे, और जाने पर खेद खिन्नता भी नहीं होगी। क्यों? हम तो जानते ही थे, वो तो संयोग था, वियोग होने वाला ही था। तो दोनों में ही उनकी ओर से उपेक्षा भाव रहेगा। इतना भी उपेक्षा भाव यदि रहा तो सापेक्षिक निराकुलता भी बहुत आ जाएगी। सोचना हर प्रसंग में, यानी आपको अटूट संपत्ति मिल गई, अब पहले से ही आपका विचार चल रहा ये संयोग है, नियम से वियोग होगा, तो आपके देखते देखते ही मान लो बिल्कुल आप कंगाल बन गए, कितना खेद होगा। हम तो जानते ही थे, शादी की, सुहागन बनने, और ये ख्याल में रहे संयोग हुआ है, नियम से वियोग होगा। अब मान लो विधवा हो गई, कितना दुख होगा। हम तो पहले ही जानते थे, भोग भूमि तो है नहीं, ये तो कर्म भूमि है, तो यहां तो कोई ना कोई पहले मरे गई, तो किसी ना किसी को तो वियोग हो गई। तो पहले से ये ख्याल में रहेगा
कि प्रत्येक संयोग क्षणिक है, तो उसके वियोग में कितने आकुलित होंगे, उस संयोग में भी कितनी खुशियां मनाएंगे। ये ख्याल में रहे ना कि जाने वाला, तो मिलने में भी ज्यादा उछलते नहीं। फिर यानी बेटे का जन्म हुआ हो, अरे बेटा आया, बेटा आया, बेटा आया, ये पता रहे बेटा है, शरीर मरण धर्म है, कभी भी जा सकता, तो कितनी खुशियां मनाओगे। शादी की कितनी खुशी मनाओगे। तो जब शादी की उतनी खुशी नहीं होगी तो वैधव्य का उतना दुख भी नहीं होगा। और जो शादी में फूला नहीं समाएगा ना, समझ लेना वैधव्य में भी हाय तो पकड़ने वाला, यानी समता नहीं रह पाएगी उसके। तो यदि संयोगों की अनित्यता अपने को निरंतर ख्याल में रहेगी तो सापेक्षिक समता भी रहेगी। ना मिलने पर फूलेंगे और इसी के बल पर ना छूटने पर दीनहीन होंगे, खेद खिन्न होंगे। इस तरह सापेक्षिक समता भी इसके बल पर आती है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। प्रश्न कीजिए। लोक में चलने वाली सुख की परिभाषाएं गलत क्यों हैं, यह बताते हुए, गलत क्यों हैं यह बताते हुए वास्तविक सुख का स्वरूप बताइए। अगला, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के सार रूप में सुखी होने के लिए किन 5 बातों का निर्णय अत्यंत आवश्यक है। अगला, संयोग और असारता का अर्थ बताते हुए उपाय शब्द का भाव बताइए। बस।